अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग कभी खुद हाथ गंदे नहीं करते, फिर भी हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक किसान था, बहुत चालाक किसान। उसने एक दिन एक मरा हुआ सुअर उठाया और उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। थोड़ी ही देर में आसपास के 70 से 80 चूहे उस कुएं में कूद पड़े। इतना सारा खाना देखकर सब पागल हो गए थे। कोई किसी को नहीं देख रहा था, सब बस खाने में लगे थे। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, खाना भी था, जगह भी थी और डर भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद सुअर का मांस खत्म होने लगा, भूख बढ़ने लगी। तभी चूहों को एहसास हुआ कि जिस कुएं में वो खुशी खुशी कूदे थे, उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं, इतनी ऊंची कि बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। पहले उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाते। धीरे धीरे भूख उन्हें पागल बनाने लगी और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। एक रात एक चूहे ने दूसरे चूहे पर हमला कर दिया। पहले सब डर गए, लेकिन जब उसने उसका मांस खाना शुरू किया तो बाकी चूहे भी टूट पड़े। अब कुएं में सिर्फ एक ही नियम था, या तो मारो या मर जाओ। हर दिन कोई ना कोई चूहा मरता और बाकी उसे खा जाते। जो कभी साथ आए थे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। धीरे धीरे पूरा कुआं खून से भरने लगा और करीब आधे महीने बाद उस कुएं में सिर्फ एक चूहा बचा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, शरीर जख्मों से भरा था और वो अब अनाज खाने वाला साधारण चूहा नहीं रहा था। तभी किसान वापस आया। उसने रस्सी डाली और उस आखिरी चूहे को बाहर निकाल लिया। अब सोचो, क्या किसान को उस पर दया आ गई थी? नहीं, किसान बहुत अच्छी तरह जानता था कि अब ये चूहा बदल चुका है। अब ये खेत का अनाज नहीं खाएगा, बल्कि दूसरे चूहों का शिकार करेगा। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक सच है। ऊपर बैठे लोग अक्सर खुद नहीं लड़ते, वो बस ऐसा माहौल बना देते हैं कि नीचे वाले लोग आपस में लड़ते रहें, नफरत करें, एक दूसरे को खत्म करें। और जब दो लोग लड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। इसलिए अगली बार जब किसी से नफरत करो या किसी लड़ाई में कूदो, तो एक बार ये जरूर सोच लेना, कहीं कोई किसान ऊपर बैठकर मुस्कुरा तो नहीं रहा। अगर कहानी समझ आए तो कमेंट में लिखो।